नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहे हैं एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ए नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। बी नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, एक्स इक्वल नॉट 5 लेना है। और सी नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² -25/x+5, एक्स इक्वल टू नॉट -5 लेना है। और डी में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x -5। यह चारों फंक्शन का कंटिन्यूटी हमको बताना है, इसके बारे में कि यह कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ हमको अपने तरफ से इसके बारे में बताना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट नंबर को लेते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-5। तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-5। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-5 पर ध्यान से देखिए कि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तब पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है तो हम जानते हैं कि वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ polynomial function, so it's always so continuous, अब सेकेंड नंबर बी नंबर पार्ट को देखिए। बी नंबर पार्ट में दिया है, यहाँ लिखेंगे बी नंबर को लिखेंगे क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, एक्स इक्वल नॉट इक्वल 5 लेना है, एक्स नॉट इक्वल 5 लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया है x का वैल्यू 5 नहीं लेना है, लेकिन पहले हम x का वैल्यू 5 लेकर इसको देखेंगे। आपको समझा रहे हैं कि कैसे। जैसे यहाँ x का अगर x का वैल्यू लिए, x का वैल्यू 5 लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ 5 रखेंगे तो यह फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 5 इज फंक्शन नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, तो अब यहाँ हम मानेंगे लेट x टेंड्स करेगा किसी कांस्टेंट के तरफ, c के तरफ। ठीक, तो यहाँ अब लिमिट इसका फाइंड करेंगे। लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x। अब यहाँ एफ ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x कितना है 1/x-5। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/c-5। अब यहाँ एफ ऑफ c इक्वल होगा 1/c-5। एफ ऑफ c होगा 1/c-5 होगा। अब यहाँ देखिए अब एफ ऑफ x, अब लिखेंगे एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, x बिलोंग्स टू रियल बट नॉट एक्सेप्ट 5, क्योंकि जब 5 यहाँ बट नॉट एक्सेप्ट 5, क्योंकि जब यहाँ 5 रखेंगे तो यह फंक्शन ही नॉट डिफाइंड होगा। तो कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे। तो इसलिए यह एफ ऑफ एक्स सभी वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा बट 5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² -25/x+5, एक्स इक्वल टू नॉट -5। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -5 इज नॉट डिफाइंड,
डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कौन होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ लेट एक्स टेंड्स टू, मान लेते हैं एक्स टेंड्स टू सी एक कांस्टेंट माने। अब इसका लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, या लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, या अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 25/c प्लस 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको तोड़ सकते हैं, c प्लस 5 इंटू सी माइनस 5 बाई सी प्लस 5। अब इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा c माइनस 5। ठीक, अब यहाँ c माइनस 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन f ऑफ c इक्वल टू कितना हुआ, c माइनस 5। अब यहाँ लिखेंगे f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस f ऑफ x इक्वल टू कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू, बट नॉट एक्सेप्ट -5। ठीक, यहाँ नॉट एक्सेप्ट क्यों लिखे, क्योंकि यह -5 लिखने पर फंक्शन में यह डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन, इसलिए नॉट एक्सेप्ट -5 होगा। अब डी नंबर में देखते हैं, यहाँ डी नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। चूँकि हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ x का डिफिनीसन क्या होता है, मॉड ऑफ x का डिफिनीसन हम लोग जानते हैं कि x कब होता है, व्हेन x ग्रेटर या इक्वल 0, और -x होता है व्हेन x लेस देन 0। अब मॉड ऑफ x के डिफिनीसन पर f ऑफ x को कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम बैठाएंगे x माइनस 5, तो x माइनस 5 यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ होगा व्हेन x माइनस 5 ग्रेटर या इक्वल 0, और यहाँ माइनस x माइनस 5 व्हेन x माइनस 5 लेस 0। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस 5, अब यहाँ x, अब 5 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल या ग्रेटर 5, और यहाँ हो जाएगा, इसको जब माइनस प्लस करेंगे तो इसको करेंगे तो माइनस x प्लस 5 होगा। इधर 5 को भेजेंगे तो x लेस देन 5। ठीक, f ऑफ x फाइंड कर लिए हम, यह f ऑफ x है, पहले जैसा क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। इसमें किस पॉइंट को लेंगे, तो 5 को लेंगे, यहाँ 5 को लेंगे, तो एट x इक्वल टू 5। अब f ऑफ x फाइंड करेंगे, तो f ऑफ x फाइंड करने के लिए पहले लिखेंगे f ऑफ x, नहीं यहाँ लिखेंगे f ऑफ 5। ठीक, f ऑफ 5 एट x इक्वल टू 5 लेंगे, तो f ऑफ x क्या होगा, फंक्शन मेरा क्या होगा, तो यहाँ देखिए 5 के इक्वल x है, तो मेरा फंक्शन होगा x माइनस 5। अब यहाँ जब x का वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 5, तो यह होगा 0। अब यहाँ फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, यानी अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, फंक्शन क्या होगा 5 से थोड़ा सा छोटा, तो 5 से थोड़ा सा छोटा क्या है, देखिए यहाँ 5 से थोड़ा सा छोटा ये है -x प्लस 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस
एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5 - 5 = 0 होगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 5 से थोड़ा सा बड़ा यानी x - 5 होगा। यह फंक्शन होगा x - 5। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 5 है, 5 - 5 = 0। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, तो इस फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो लिखेंगे इट्स कंटिन्यूअस। इस फंक्शन के बारे में यही बोल सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस है।